अस्सलाम वालेकुम सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीन भरावी को खुश आमदीद जिथा रो हसदे वसदे खुश तो खुशहाल रो। अज वत मैं तुहारे सामने बहु अहम खबर घिन के हाजिर थियां। मैं को उम्मीद है तुसें व्लॉग पूरा देखसो और अपने भरा दा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर गिनसो। और अगर तो कोई वीडियो पसंद आवे तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर गिनाए, मेरी बड़ी हौसला अफजाई थी है। मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार रहा है। वैसा अज मंगल का दिवहार है तो वला एक इम्तिहान का दिवहार है, न सिर्फ तहरीक इंसाफ वास्ते बल्कि हुकूमत वास्ते भी। तुसा जानते हो हर मंगल दिवहार इमरान खान साहब की मुलाकात उन्हें दी फैमिली मैंबर्स ते वकील नाल करवाई वेंदी है। हर मंगल वाले दिवहार को उन्हें दी फैमिली उत्था पहुँचती है, उन्हें दे वकील उत्था पहुँचते हैं और कुछ कारकुनान भी पहुँचते हैं। मगर ये मुलाकात अक्सर नहीं थी, बल्कि पिछले 2-3 हफ्ते कने तो मुकम्मल तौर पर इनते पाबंदी लग गई हुई है। अज भी उत्था लोग पहुँचे हुए हैं। जेल तो बाहर जरा है बहुत सारी हाई सिक्योरिटी है, पुलिस उथा बहुत सारे जवान मौजूद हैं और ये डिठा वेंदा पे कि क्या अज मुलाकात करवाई वैसी या कोई ना करवाई वैसी। तुसा जानते हो सो आखिरी मुलाकात उज़मा खान दी थी है इमरान खान नाल, और उनके बाद उज़मा खान जेल विचों निकल कर जो कुछ गालियां कीतियां हन, बहुत सारिया कंट्रोवर्शियल गालियां हन, मुतनाज़ा गालियां हन, और उनके बाद बहुत सख्त रद्द अमल आया है हुकूमत की तरफों भी ते पाक फौज की तरफों भी। DGSPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उत्ते इमरान खान का नाम घीते बगैर बहुत सारी तनकीद भी की है। उनका बहुत ज़्यादा रिएक्शन पिछले कुछ अरसे देखने को मिलता पे और ये फैसला कर दिया गया है कि हुण इमरान खान साहब की मुलाकात कई नाल ना करवाई वैसी, क्योंकि इमरान खान साहब नाल जो भी मिल के आंदे वो आके सियासी और अस्करी हल्के के उत्ते बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे और बहुत सारी ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे जेरी के नाकाबिले बर्दाश्त है। अज का दिवहार बहुत अहम है। डिठा वेसी कि क्या अज मुलाकात थी है या नहीं थी। मेरा जितो ख्याल है कि मुलाकात अज भी कोई ना थी सी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ तो जरा क्रैकडाउन जारी है और मैं तो को पहले इतला कर चुके आमी कि इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ का जवाल हुण शुरू थी चुकिया है। उन्हें दा जरा मकबूलियत का एक बहुत बड़ा हवा है वो उनका जोर टूट गए। इमरान खान साहब के हवाले नाल एक बड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब वास्ते एक बहुत बड़ी सिफारिश जी है वो आई है इमरान खान साहब को रिलीफ पहुँचाने वास्ते। तो डिठा उसे कुछ अर्सा पहले जमायमा खान एक ट्वीट किया जिंदे उन्हें दसिया है कि खान साहब को उन्हें बच्चे नाल ना मुलाकात कराई वेंदी पी है, ना फोन ते गाल कराई वेंदी पी है, और उन्हें आलमी रहनुमा में कने खास तौर पर अमरीका के जो ताकतवर लोग हैं उन्हें कने ये मदद मंगी है कि सारी खान साहब नाल न सिर्फ मुलाकात कराई वने बल्कि उनको रिलीफ देने वास्ते भी जरा उनके उत्ते जबर थींदा पे या तशद्दुद जो उन्हें दे बकौल जबर या तशद्दुद है उनके वास्ते भी कुछ इकदाम जो किए वन के खान साहब को रिलीफ मिले। सुना नीचे आता पे कि खान साहब को रिलीफ देने वास्ते एक बहुत वड्डे एक आदमी जिंदा बड़ा नाम है दुनिया वो कोई हुक्मरान नहीं, उनकी अपनी जात बहुत वड्डी जात है और उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उनका खास तौर पर समाजी हल्के लोगों नाल दे बहबूद दे वास्ते काम करने वास्ते उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और पाकिस्तान दे विच कई सारे जेरे मुहिम चलदियां पे रहिंदियां जिवें पोलियो की मुहिम है वो भी उनके पिछों भी वो होंदे उनकी सपोर्ट होंदी है और उनका पैसा होंदे, यानी उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है पाकिस्तानी हुकूमत के उत्ते भी पाकिस्तानी अस्करी इदारे के उत्ते भी। सुनना चाहता पे कि खान साहब को रिलीफ पहुँचाने वास्ते हुकूमत नाल राबता किए, इदारे नाल राबता किए और गुजारिश की कि खान साहब के केसें को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया बने, उन्हें को इंसाफ पहुँचाया बने, उन्हें दे जेरे केस इन मुकदमात हैं उन्हें को शफाफ अंदाज अंजाम तक पहुँचाया बने और खान साहब को रिलीफ दिता बने और खान साहब नाल कोई ऐसा सलूक न थी वे जिंदी कोई एक क्या दिन के जिन असरात खान साहब उत्ते गलत पवन, क्योंकि फैज़ हमीद को जना सज़ा सुनाई गई है 14 साल की उनके बाद जरा है जेरे ये हल्के हैं बाहर वाले जेरे पहले इन गाल को इतना सीरियस न गिंदा पे हूँ बहुत ज़्यादा संजीदा गिंदा पे और वो चाहते पे कि कहीं ना कहीं हवाले नाल खान साहब की मदद की बने। हूँ ये डिठा वेसी कि क्या खान साहब जरे हिन वो भी रिलीफ गिरना से तैयार ही नहीं है कोई नहीं, क्योंकि खान साहब ने सामने बहुत सारे शराइत रखे वैसे, क्योंकि एक गाल बड़ी ज़रूरी और मेरा जितना ख्याल है मेरा तजिया है कि खान साहब को कहीं भी सूरत बाहर भेजने वास्ते कोई तैयार ना थी सी, क्योंकि सारे को पता है कि खान साहब एक बड़े पॉपुलर आदमी हैं बाहर के ममालिक भी बाहर के मीडिया वास्ते भी। खान साहब अगर उत्था गए तो पूरी दुनिया का मीडिया जो है उन्हें राबते करे सी उन्होंने इंटरव्यू करे सी और खान साहब को कोई रोक नहीं सकता। खान साहब के मुँह जेरी गल आँदी वो कर देंगे और हुकूमत के खिलाफ इदारे के खिलाफ और जो कुछ भी वो आखना चाह उन्हें कोई रोकने ना हो सी वजह
वजह नाल खान साहब को ये छूट कोई नहीं दे सकता। सारे को पता है कि खान साहब बाहर बन के पहले लेकिन ज़्यादा खतरनाक थी वैसे ई वजह नाल बाहर भेजन वाली ऑप्शन तो खान साहब वास्ते कोई नहीं। हाँ वो पाकिस्तान दे विच कोई रिलीफ जरूर मिल सकते लेकिन उनके भी हाली आसार बहु कम ही। सिफारिश जरूर है ये बहु वड्डे आदमी की सिफारिश है और उनके पिछों जमामा खान का जोर भी है लेकिन हाली इन चीज़ का इम्कान काफ़ी कम है कि खान साहब अपने आप ही तब्दीली हिनके असन क्योंकि रिलीफ वास्ते सब तो पहली जी शर्त है वो है कि खान साहब अपने जरा बयानिया है जरा उन्हें स्टांस है जरा पाक फौज के खिलाफ एक मुसलसल गुफ्तगू करन वो जरा तक ना रुके सन और अपनी जी गलती है उन्हें दी सरेआम माफ़ी ना मंग सन क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी शर्त ही वे कि खान साहब को अपनी गलतियों का तस्लीम करके उन्हें को माफ़ी मंगनी पौसी और जरा तक वो माफ़ी ना मंग सन खान साहब को कई किस्म का रिलीफ मिलने का कोई चांस कोई नहीं। उन शख्स को भी आख्या गया कि खान साहब ही अपनी कैद के जिम्मेदार हैं, खान साहब अपनी वजह नाल अंदर हैं, खान साहब को रिलीफ दिता बन सकता है। ये बहुत सारे ऐसे मौके आए जरा खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश भी की गई उन्हें को ऑफर भी की गई है उसको कोई तस्लीम करे या ना करे लेकिन ये जरूर है कि खान साहब को जेल च रख के उन्होंने पॉपुलैरिटी कमी नहीं की बन सकती जरा तक वो बाहर नहीं आते और वो आके एक रूटीन वाली सियासत नहीं करते उस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी इस कमी इतनी आसानी नाल नहीं आनी। इन वजह सारे चाहते हैं कि खान साहब कहीं कोई इहो जे डील के उत्ते पहुंचे नहीं या कोई इहो जे मुज़ाकरात थी उन्होंने बामानी जिंदे नतीजे खान साहब जरे हिन खामोश थी के बामें और अपनी एक सियासत को आहिस्ता आहिस्ता वाला दोबारा शुरू करें लेकिन उनके विच इदारे और खास तौर पर फौजी हल्के के खिलाफ जी उन्होंने गुफ्तगू है उसको रोकें। इन वजह हम ये तो वक्त दसे सी कि क्या बनते मेरा ये ख्याल ये है कि इन बारे गुफ्तगू जरूर थी सी खान साहब तक भी ये खबर पहुँचाई वैसी और हो सकते खान साहब नाल कहीं मुलाकात कराई बने जरा खान साहब को मन के समझावे कि खान साहब हूँ अगर तो तुसा चाहते हो कि तो कोई रिलीफ मिले या तुसा जेल चो निकलो और ये जी तुहाडे इस टाइम मुश्किल वक्त है इकू तुसा कामयाबी नाल कटो तो कहीं ना कहीं किथे न किथे मफामत करनी पोसी किथे कंप्रोमाइज़ करना पोसी। दूजी जी खुशखबरी मैं तो देना चाहता मैं वो है किसाने के हवाले नाल मरियम नवाज का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आए तो डिठा उसी कल इफ्तिताह है मुल्तान दे विच एक एग्री मॉल का एक ऐसे एक इदारा बनाया गया जिंदे हिक छत थले किसान की जितनी भी जरूरियात होंगे जेडे उन्होंने मसाइल हैं उन्हें दा हल उन्हें विच मिलसी उन्हें को बीज तो लेके खाद तो लेके फसल की खरीदो फरोख्त तो लेके जरी कर्जे दे हुसूल फार्म की मशीनरी जी इस्तेमाल चाहिए होंगी है यानी किसाने का जरा है क्या दिन के जितने भी उन्हें ज़रूरियात हैं मुश्किलात हैं उन्हें जो मसाइल होंगे उन्हें हल जरा है वो हिक की बिल्डिंग के विच मिलसी और वो बिल्डिंग एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जी है एक वो बनाई गई है उन्हें विच इहो जे उन्हें रखा गया सारा सिलसिला कि उन्हें को कई किस्म की मुश्किल पेश ना सी जिमें सरकारी ऑफिस आम तौर पर बंदे को मुश्किल पेश आती है वेंदे उन्हें को बड़ी लंबी लाइनें का सामना करना पौंदे लाइनें दे विच लगना पौंदे वाला कई बार चक्कर लाने पौंदे इहो जी कोई चक्कर ना होसी बल्कि उन्हें को बड़ी ही क्या दिन के सहूलत उथा मिलसी उन्हें को उन्हें मसाइल का हल मिलसी उन्हें नाल बड़ी अच्छे तरीके गुफ्तगू थी सी और अमला जरा है वो तरह का उन्हें रवैया ना होसी जरा आम तौर पर होंगे इनके वास्ते मरियम नवाज साहबा जी है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक कदम चाहते और उम्मीद ये है कि जरे ख़ास तौर पर सारे जनूबी पंजाब के किसान भी राहन उन्हें कोई लेकिन बहुत सारा फ़ायदा थी सी।